मैथ्स गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एचसीएफ यानी मॉसो। इसको महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे। उनके बाद फिर हम लोग भाग विधि से भी मॉसो सीखेंगे। तो सबसे पहले ऐसा संख्या से लगाना है कि जो कि तीनों को काटे। तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 9 और 12। तो ये तीनों कट गया। अब फिर हमें एक ऐसा ही संख्या ढूंढना होगा जो कि तीनों को काटे। तो 2 से लगाएंगे तो केवल 6 और 12 कटेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 से नहीं लगाएंगे, अब 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएंगे तो ये 2 बार में और ये 3 बार में और ये 4 बार में कट जाएगा। अब देखते हैं कि ये कटेगा कि नहीं। तो अगर हम 2 से लगाएंगे तो केवल ये और ये 2 संख्या कट रहा है। तो यहाँ पर महत्तम में क्या होता है कि सभी संख्या एक साथ कटनी चाहिए, लेकिन लघुत्तम में क्या होता है कि कम से कम अगर 2 भी कट गया तो हम लोग लगा देते हैं। तो इसमें तीनों कटना चाहिए। तो अब नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको गुना कर देंगे। केवल ये दोनों गुना हो जाएगा। 2 और ये 3 को गुना करेंगे तो 2 तिया 6। यही हो गया हमारा आंसर। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसको भी इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25। अब यदि 2 से लगाते हैं तो केवल 1 और 2 ही संख्या कटता है, तो ये नहीं लगेगा। 5 से लगाएंगे तो ये चारों कट जाएगा। महत्तम में क्या होता है कि चारों को एक साथ कटना चाहिए कोई भी संख्या से, तब जाके लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे 5 से लगा देते हैं। यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो अब देखते हैं किसी भी संख्या से लगता है कि नहीं। यदि नहीं लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये 5। तो अब ये हो जाएगा, गुना कर देंगे, 2 गुना 5 गुना 1। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10। यही हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से इसे भी हम लोग बनाएंगे, देखते हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं कि ये 2 से, ये भी 2 से और ये 2 से, सभी 2 से कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से लगा देंगे। 2 से लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अब क्या होता है, यहाँ पर हम अगर 2 से लगाएंगे तो केवल 6 कटेगा। 3 से ये दोनों कट रहा है, 5 से केवल ये कट रहा है। तो अब ये नहीं लगेगा, क्योंकि महत्तम का नियम है कि तीनों संख्याएं, चाहे जितना भी संख्या हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सभी एक ही संख्या से कटना चाहिए। तो अब केवल ये 1 से कट रहा है। तो अगर 1 से कटेगा तो यही फिर से उतर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 गुना 1 यानी इसका महत्तम हो गया 2, आंसर। अब आगे नेक्स्ट है हमारा 4, 5 और ये 6। तो इसमें क्या होगा, इसे यदि हम लोग लगाएंगे 2 से तो केवल 2 संख्या कट रहा है। महत्तम का नियम है कि तीनों संख्या किसी एक संख्या से कटनी चाहिए, तब लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 से केवल ये 2 कट रहा है, 5 से ये कट रहा है। तो हमारा केवल इसमें क्या होगा, 1 से लगेगा। तो ये फिर से वही उतर जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया हमारा 1। यदि किसी भी संख्या से नहीं लगे तो उसका एचसीएफ हो जाता है 1। अब हम लोग भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने का एक तरीका था गुणनखंड, अब ये भाग विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि 2 संख्या है। तो 2 संख्या में क्या करते हैं हम लोग, पहला छोटा संख्या से
दूसरा बड़ा संख्या में हम लोग भाग करेंगे। तो 12 से क्या होगा, हम लोग 66 में भागा करेंगे। तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60। तो ये 60 हो गया हमारा। अब इसमें से क्या करेंगे, हम लोग घटा कर देंगे। तो बचा कितना, ये 6 बच गया। अब इस 6 से हम लोग इसका जो जिसने भाग किया भाजक, उसको भाग करेंगे। 12 को हमने भागा कर दिया, तो 6 दूना 12। तो ये हो गया घट के 0। जब तक शून्य नहीं होता है तब तक हमारा भाग लगते रहता है। तो इसका HCF कितना हो गया, इसका HCF हो गया हमारा 6। ये 6 हो गया आंसर। अब दूसरा सवाल है जो कि 14 और 74 है। तो 14 से हम लोग फिर भागा करेंगे 74 में। तो ये 14 से लगाएंगे, तो 14 पंचे 70 हो जाएगा। 70 अब यहाँ घट के आ जाएगा 4। फिर 4 से हम क्या करेंगे, 14 में भागा लगा देंगे। तो हो जाएगा 4 तिया 12, ये आ जाएगा 2। और इस 2 से इस 4 में भागा लगा देंगे। तो 2 दूना 4 हो गया। तो हमारा हो गया ये 0। यहाँ पर 2 हो गया हमारा आंसर। अब एक और सवाल है 16 और 90। तो इसको भी हम लोग बनाते हैं। तो 16 से 90 में हम लोग भाग करेंगे। तो हो जाएगा 16 पंचे 80। तो हमारा बच गया शेष 10। तो 10 से हम लोग क्या करेंगे, 16 में भागा कर देंगे। तो हो जाएगा एक बार 10, बचा कितना 6। तो हम 6 से फिर क्या करेंगे, 10 में भागा लगा देंगे। तो ये भी एक बार लग जाएगा 6, बचा कितना 4। 4 से हम लोग क्या करेंगे, इस 6 में भागा कर लेंगे। 4 एकम 4। तो हमारा बच गया कितना 2। और 2 से इस 4 में हम लोग भागा कर देंगे। तो 2 दूना 4। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा ये वाला 2 आंसर। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।